शनि का साढ़े साती का पीरियड होता है, सैटर्न का पीरियड। उस वक्त आप काफ़ी मानसिक रूप से परेशान होते हैं। ऐसे वक्त में आप अपनी उलझनों में इतने उलझे होते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इस जन्म में आपको आना, कोई कार्मिक डेट आपका है जिसे आप चुकाने के लिए आपने ये जन्म लिया है। मैं अपना काम कर रहा था, रास्ते से जा रहा था और अचानक मुझे कुत्ते ने काट लिया। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव लांबा है और मैं हूँ डॉग फादर ऑफ इंडिया। ये सवाल मुझसे अक्सर लोग किया करते हैं कि मैं तो कुत्ते से कुछ कह भी नहीं रहा था और अचानक मुझे कुत्ते ने काट लिया। आज मैं आपको इसके 3 पहलुओं पर, जो कि डॉग बिहेवियर, ऑकल्ट और कार्मिक थ्योरी, इसके बेसिस पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि कुछ मेरे विचारों से आप सहमत ना हो, पर ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप चाहें तो इसे डिसरिगार्ड कर सकते हैं। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखते हैं तो डॉग या तो टेरिटोरियल है या डोमिनेंट है। अगर आप उसकी टेरिटरी में या रेंज में आप आ जाते हैं तो कई बार वो रिएक्ट करता है, और वार्निंग साइंस अगर आपने इग्नोर किए तो आपको काट भी सकता है। इसे ऑकल्ट में जब हम देखते हैं तो कई लोग ने मेरे साथ ये डिस्कशन किए हैं और मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि जब आपका शनि का साढ़े साती का पीरियड होता है, सैटर्न का पीरियड, उस वक्त आप काफ़ी मानसिक रूप से परेशान होते हैं। ऐसे वक्त में आप अपनी उलझनों में इतने उलझे होते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है वो आप समझ नहीं पाते हैं और अपने ही उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। ऐसे वक्तों पर डॉग्स ज़्यादातर आप पे रिएक्ट करते हैं, आपको बार्क करते हैं, क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा होता है। और ऐसे में चलते कई बार आप अनअवेयर होते हुए, कुछ ऐसे विचारों में गुम होते हुए, कुछ अपने बॉडी से ऐसी तरंगे पैदा करते हैं कि जिससे डॉग्स अनकंफर्टेबल होते हैं, वो आप पे बार्क करते हैं और कई केसेस में काटते भी हैं, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आप वस्तु स्थिति से थोड़ा दूर हैं। इसे कार्मिक थ्योरी से अगर मैं जोड़ूं, और ये मुझे कई विद्वानों ने बताया है कि इस जन्म में आपको आना, कोई कार्मिक डेट आपका है जिसे आप चुकाने के लिए आपने ये जन्म लिया है। और इस जन्म में तो शायद आपने कोई ऐसे पाप कर्म ना किए हो, लेकिन पिछले जन्मों के भी जो आपके कर्म हैं उनका फल आपको उतारना है, जिसके भरपाई के लिए आपको इस जन्म में आना पड़ा। हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों में आपके हाथों से कुछ गलत हुआ हो, कुछ क्रूरता हुई हो, जिसका जो हिसाब किताब है, जो भैरव बाबा करवाते हैं, क्योंकि उन्हें आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाना है। तो वो डॉग के ज़रिए, क्योंकि जो कुत्ता है भैरव का वाहन है, और वो उसके ज़रिए आपको उसका फल भुगतवाते हैं। हमारे जो लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं वो समझते हैं, वो जानते हैं कि काल भैरव जो है वो आपको फल जो देते हैं, या जो भी आपके साथ घटित होता है, वो आपको नटराज के पास ले जाने के लिए, यानी कि मोक्ष के पास ले जाने के लिए करते हैं। और नटराज के पैरों के नीचे, ये जो नटराज की मूर्ति है वो नाचती हुई मूर्ति नहीं है, उसके पैरों के नीचे आपका जो भी घमंड, जो भी आपका प्राइड है, वो सारा जब चूर चूर हो जाता है, तब आप मोक्ष की तरफ जाने के लिए अग्रसर होते हैं। ये गूढ़ बातें हैं, शायद आप साइंटिफिकली या स्केप्टिकली इसे ना एक्सेप्ट करें, लेकिन जो लोग इस बात को समझते हैं वो ये जानते हैं कि कुत्ते का काटना कोई अशुभ नहीं है। कुत्ता अपना धर्म निभा रहा है। और आप ये देखेंगे कि ये ज़्यादातर जिन लोगों को काटा जाता है अ, वो उनकी मानसिक जो स्थिति होती है कुछ ठीक नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि ब्रॉडली कि उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका होता है। बाकी 99% केसेस में
लोग उनके उन इन डॉग्स के आसपास चलते फिरते आपको दिखाई देंगे, लेकिन डॉग्स उनको कुछ नहीं कहते हैं। तो इस घटना को आप ये समझ के चलिए कि कुछ आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है और कुछ अपने कर्मों को सुधारने की ज़रूरत है। तो आई होप इसे आप पर्सनली लेके डॉग्स के प्रति गुस्सा या वैर नहीं रखेंगे। वो एक ऐसा जीव है जो कि आपके कर्म और आपके कर्मों को सुधारने के लिए इस धरती पर आया है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हो सके तो कुछ अच्छा कीजिए, अपने लिए भी और औरों के लिए भी।